वेलकम है आप सभी का इजी लर्निंग विद अस की एक और नई वीडियो में। आज की क्लास में हम क्वेश्चन टैग के बारे में भी बात करेंगे और कुछ और रूल्स जानेंगे जिसको हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आप क्वेश्चन टैग को कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, और कुछ रूल्स भी हमने डिस्कस किए थे। आज भी हम कुछ और बातें नई सीखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पर आने पर मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन टैग का जो यूसेज है ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन में होता है। तो आप अगर इसे अपनी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बना लें तो आपकी जो बात करने का तरीका होगा उसमें एक स्टाइल आएगा और लोगों को आपसे बात करने में भी एक इंटरेस्ट आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो कुछ यहाँ से सीख रहे हैं उसको ज़रूर अप्लाई करें अपनी डे टू डे लाइफ में। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। एम नॉट। तो अगर आपके किसी सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब है तो अगर आपको वहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाना है तो आप उसको एम नॉट को आरंट से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एम नॉट है उसकी कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन टैग में एम नॉट की जगह आरंट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर आई एम फाइन, आरंट आई। अब अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं या मैं सही हूं, क्या नहीं हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एम जो है हमने उसको किससे रिप्लेस किया, आर नॉट से। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट। अब जो एवरीवन या एवरीबडी या फिर नो वन, ईच और एवरी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये सब जो है ये सिंगुलर फॉर्म है ये। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं और सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही इनका यूज होता है। लेकिन जब आप इनके क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहां पर आप प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एवरीवन हैज कम कॉमा हैवंट दे। तो एवरीवन जो है हमें पता है सिंगुलर होता है कि हर एक, लेकिन जब हमने इसके साथ क्वेश्चन टैग जोड़ा तो वहां पर हमने दे यूज किया। तो अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कैसे होगा कि सब आ गए हैं, क्या नहीं आए हैं। ठीक, तो दे जो है वो प्लूरल फॉर्म है, जबकि एवरीवन जो वर्ड है वो एक सिंगुलर की तरह यूज होता है। तो हमें ध्यान रखना है अगर हमारे सामने ऐसे वर्ड्स हो एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, ईच या फिर एवरी, वहां पर हम जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे वो प्लूरल फॉर्म में होगा। आई होप कि आपको जो मैंने कहा वो समझ आ गए हो। अगर समझ आ गए हो तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए। चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है एवरीबडी कैन सॉल्व दिस सम कांट दे, क्वेश्चन मार्क। अब सेम वही बात जो मैंने ऊपर बताई कि एवरीबडी जो है वो एज अ सिंगुलर यूज होता है, लेकिन अगर हम इसके साथ क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे तो वहां पर हम प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ क्या यूज करा है दे, कि सब इसको या हर एक इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ये जो सकते हैं यानी कि प्लूरल फॉर्म, इसीलिए मैंने वहां पर दे लिखा और ये सेंटेंस जो है वो आपको ग्रामेटिकली करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन हैजंट इट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैंने क्वेश्चन टैग किस हिसाब से लगाया है। जूरी जो है यहाँ पर वो एक कलेक्टिव नाउन है और जूरी जो होता है वो ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल होता है ये। ठीक है, 5-6 लोग इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इसको एज अ सिंगुलर क्वांटिटी हम देख रहे हैं, इसीलिए हमने जो वह क्वेश्चन टैग लगाया वो सिंगुलर है इट। तो जो आपका सेंटेंस बना वो क्या बना, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन हैजंट इट। ठीक, तो ये सेंटेंस आपका सही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स हैवंट दे। अब आपने यहाँ एक डिफरेंस देखा होगा, ऊपर मैंने सिंगुलर जो है लास्ट में प्रोनाउन लगाया और इस वाले सेंटेंस में प्लूरल, जबकि जो ऑडियंस है वो एक कलेक्टिव नाउन है जैसे कि जूरी था पिछले सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पर मैंने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक इंसान को कह रहे हैं। ऑडियंस वो होती है जो सामने बैठकर कुछ देख रही होती है या फिर सुन रही होती है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑडियंस अपनी सीट ले चुके हैं, क्या नहीं ली। ठीक है, यहाँ पर हम हर एक इंसान को से बात कर रहे हैं या हर एक इंसान को डेजिग्नेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लूरल मतलब जो है वर्ड यूज करा दे।
भले ही यहाँ पर कलेक्टिव नाउन था ऑडियंस, और पिछले सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन था वो था जूरी, लेकिन वहां पर हमने सिंगुलर जो है प्रोनाउन यूज किया था वो था इट। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब एक और रूल है यहाँ पर, अगर सेंटेंस में हार्डली या फिर सेल्डम या फिर स्कार्सली जैसे वर्ड्स आए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव इसलिए बनेगा क्योंकि जो हार्डली, सेल्डम और स्कार्सली जो वर्ड्स हैं इनका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव आता है, लेकिन इनमें जो नॉट है, जो नॉट का सेंस है वो क्लियर नहीं दिखता, इसीलिए हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे इसका हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ मैंने लिखा है ही हार्डली डज एनी वर्क, डज ही, तो भले ही यहाँ पर जो नॉट वर्ड है वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो हार्डली का सेंस है वो ना में है, तो अगर हम इसकी हिंदी करेंगे तो कैसे होगी कि वो शायद बहुत ही कमी से कोई काम करता है या करता है, हार्डली, डज ही क्या करता है, यानी कि हमने जो बात कही अपने पिछले सेंटेंस में वो नेगेटिव में थी और हमने क्वेश्चन टैग यहाँ पे लगाया है पॉजिटिव। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे और किस तरह से आप इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे ये भी आपको पता चल गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद दिस को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।